विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। डीजीसीए ने अपडेट कर दिया है, जो लोग उसमें सवार थे उन सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बारामती में यह दुखद हादसा और 6 लोग विमान में सवार थे, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 के 6 लोग जो विमान में सवार थे उन सभी की मौत हो चुकी है। डीजीसी की ओर से अभी ये जानकारी दी गई है। बेहद दुखद घटना और एक बार फिर से इस तरह के मामलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं हवाई उड़ान भरने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर। महाराष्ट्र के बारामती में यह बड़ा विमान हादसा जिसमें 6 लोग जो विमान में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है, उनकी सांसें थम चुकी है। विमान क्रैश में 6 जितने भी लोग सवार थे टोटल, क्योंकि 6 लोग उसमें सवार थे, अभी डीजीसीए ने कंफर्म कर दिया कि विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बारामती में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लैंडिंग के दौरान में बारामती में यह विमान लैंड कर रहा था, लैंडिंग के दौरान में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सत्यप्रकाश जानकारी मिल रही है कि जो 6 लोग सवार थे 6 के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। डीजीसीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। चलिए सत्यप्रकाश को फिर से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए आज का दिन और पूरे देश के लिए आज का दिन एक दुर्घटना के साथ शुरू हुआ और उस दुर्घटना में लोगों की मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। एक बार फिर से मौके पर 2 से 3 शव भी नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में ये जो जगह इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो दुर्घटना जहां पर हुई है वो जगह है, वहां पर मौके पर ही 2 से 3 शव नजर आ रहे हैं। और देखिए जो लोग हैं उनके चेहरे को ढकते हुए नजर आ रहे हैं, जो आसपास में लोग गिरे उनकी बॉडी को लोग ढकते हुए नजर आ रहे हैं जो आसपास में है। और साथ ही साथ आप देखेंगे विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। 6 के 6 लोगों की मौत की खबर डीजीसीए ने दे दी है। डीजीसीए ने कंफर्म किया कि 6 लोग जो सवार थे उनकी जान गई है। महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के वक्त जो विमान था वो क्रैश हुआ। चारों तरफ आप पर खच्चे देखेंगे, जिस तरह से जब धमाका हुआ, जब आग लगी उसके बाद में टुकड़े टुकड़े में बिखर गया और कुछ हिस्सा पूरी तरीके से जल गया विमान का। साथ ही साथ आप ये जो तस्वीरें हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये मंजर आग के बाद का भी नजर आ रहा है। सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त है। सत्यप्रकाश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, हम पहले कह रहे थे जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल डरावनी है और इससे अप्रिय घटना की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार को धुएं के बीच से, आग के बीच से उठाकर उन्हें एडमिट कराया गया, ले जाया गया हॉस्पिटल, सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की। इसीलिए डॉक्टर की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये जल्दबाजी होगी कुछ भी करना। लेकिन जो अब सामने खबर आ रही है वो बेहद चिंताजनक है, बेहद ही चौंकाने वाली है कि अजीत पवार सहित 6 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है। लेकिन इस पर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, यह भी कहना है। लेकिन डीजीसीए की तरफ से यह जो जानकारी है उस पर ये कहा जा सकता है कि ये बेहद ही चौंकाने और दुखद घटना है। इसके पीछे का कारण क्या है ये इसकी अब जांच होगी। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो तस्वीरें सुबह सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि पूरी तरह से विमान के परखच्चे उड़ गए हैं, विमान के पार्ट्स अलग अलग बिखरे मिले, आग जनी हुई और विमान कैसे घसीटता हुआ करीब 200 मीटर गया है। खेत में हालांकि यह विमान गिरा है, लेकिन बिल्कुल सवाल खड़े होते कि इस तरह के हादसे के पीछे का प्रमुख कारण क्या है। क्या यह कोई राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, यह भी सवाल अब खड़ा होने लगा है। तो षड्यंत्र की बू भी आ रही है क्या सत्यप्रकाश? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है। इस पर भी लोग जानकार अपना सवाल खड़ा करने लगे हैं। हालांकि इस पर जरूर एक बार चर्चा होगी, इस पर जरूर एक बार सवाल खड़ा किया जाएगा कि इस तरह की परिस्थितियां कैसे निर्माण हुई। और अजीत पवार अलग थलग अपने लोगों के लिए, अपने महाराष्ट्र की जनता के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं और लड़ने वाले नेताओं में से एक है। जो भी मुद्दे वो उन्होंने उठाया अपने, उस मुद्दे को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए उसका भी वो प्रयास करते रहे। इसलिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि अजीत पवार बाकी मुद्दों को लेकर कभी अपना बयान देते हैं, लेकिन जब जनता का मुद्दा आता है तो अजीत पवार खुलकर सामने रखते हैं। इस चुनाव में उन्होंने बताया कि कैसे वह जनता के लिए
लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अजीत पवार का रूटीन रहा है कि सुबह 5:30 बजे वो उठते थे और 7 बजे तक जनता के बीच जाकर संवाद करते थे। उसके बाद जो है अधिकारियों को बुलाकर फिर जो बाकी रूटीन काम करते थे, उनका ये रूटीन रहा है। और पूरे इस चुनाव में उन्होंने दिखाया कि अकेले अजीत पवार चुनाव प्रचार किए और अकेले दम पर उन्होंने। अच्छा, डीजीसीए का अभी डीजीसीए की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? तो यही जानकारी है कि जो 6 लोग थे उनकी मौत हुई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उनमें और कितने लोग थे, किनका किनका नाम है, ये अभी नाम की घोषणा डीजीसीए के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से ये तस्वीरें निकल कर सामने आती है, डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, प्रमुख कारण क्या रहा है जिनकी मौत हुई है उसके पीछे। प्रकाश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आप देखिए, पार्थ पवार, सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं और महाराष्ट्र के बारामती में यह जो हादसा हुआ उसके बाद परिवार के लोग अभी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। में अजीत पवार सवार थे। 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पार्थ और अजीत पवार नहीं रहे हैं। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे दुर्घटनाग्रस्त हुआ और अजीत पवार की सांसें इसी विमान दुर्घटना में थम चुकी हैं। उनके साथ 5 लोग और सवार थे और उनकी भी जान इस दुर्घटना में चली गई है। टोटल 6 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। बारामती के लिए सुबह रवाना हुए थे, लेकिन 9:15 बजे वो हादसे का शिकार हो जाते हैं और जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें अजीत पवार सवार थे। पार्थ पवार, सुप्रिया सुले, ये सभी लोग अभी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। महाराष्ट्र के लिहाज से एक दर्दनाक खबर है और पूरे देश के लिए भी यह दर्दनाक खबर है, क्योंकि विमान हादसे बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं और इस विमान हादसे में अजीत पवार की सांसें थम चुकी हैं। 13 साल में अजीत पवार 5वीं बार डिप्टी सीएम बने। नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 पहली बार डिप्टी सीएम बने। 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 में फिर बने। उसके बाद 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक वो फिर डिप्टी सीएम रहे और 2 जुलाई 2023 से जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तब भी वो डिप्टी सीएम रहे और 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 को भी वो डिप्टी सीएम रहे। 5 बार 13 साल में उनको डिप्टी सीएम का पद मिला। लेकिन अब डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे हमारे बीच। उनकी सांसें थम गई इस विमान दुर्घटना में। सुबह सवेरे अपने लोगों के बीच पहुंचे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। बारामती जब लैंड कर रहा था उनका विमान, उसी दौरान में विमान उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी पार्थ पवार, सुप्रिया सुले रवाना हो चुके हैं महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा और इस विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो चुका है। डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, वो अब नहीं रहे हमारे बीच में। हादसे का शिकार हुए, विमान में सवार थे, बारामती के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बारामती तक पहुंचते पहुंचते उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान हादसे में डिप्टी सीएम की सांसें थम गई हैं, उनकी जान जा चुकी है। और बड़ा ही दर्दनाक ये पूरा विमान दुर्घटना जिसमें अजीत पवार सहित 6 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, हादसे के शिकार विमान में अजीत पवार भी सवार थे। विमान हादसे में उनकी जान चली गई। अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ। पहले जानकारी मिल रही थी कि वो काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार नहीं रहे हैं। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार नहीं रहे। हादसे में अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पहले जानकारी मिल रही थी कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा हादसा जिसमें उप मुख्यमंत्री ने अपनी जान गंवा दी। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और उसी क्रैश में उनकी सांसें थम गई, उनकी जान गई है। घटना बारामती की है जहां पर लैंडिंग की जा रही थी। अजीत पवार खुद इस प्लेन में सवार थे। ये उनका अपना चार्टर्ड प्लेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ। बारामती में अजीत पवार का विमान सुबह हादसे का शिकार हुआ और हादसा विमान के लैंडिंग के दौरान हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। अजीत पवार अब नहीं रहे।
और सत्यप्रकाश मेरे साथ है। सत्यप्रकाश, अजीत पवार सहित 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्यप्रकाश, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार की प्लेन जो है वो लैंडिंग के समय अपना कंट्रोल खो बैठा, क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी।